डॉक्टर दोस्तों, मैं डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव आपके जाने पहचाने क्लिनिक साई कॉस्मेटिक्स से। मेरे पास जो भी पेशेंट आते हैं, सबसे पहले और सबसे अहम सवाल जो उनका होता है वो ये होता है कि डॉक्टर साहब, हमको हेयर ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर में दर्द कितना होने वाला है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि दर्द को कम करने के लिए आपका डॉक्टर क्या कर सकता है। दर्द को इतना कम कर दें कि सहन करने जैसा कुछ बचे ही नहीं, आप इजीली उस प्रोसीजर को गो थ्रू कर पाएँ, झेल पाएँ। तो दो प्रोसीजर होते हैं, FUHT और FUE। FUHT प्रोसीजर डेफिनेटली उसमें टाँके लगते हैं, ज़्यादा दर्द होता है, जब तक टाँके रहेंगे आपको दर्द होगा। पर सबसे पहला पार्ट जो होता है हेयर ट्रांसप्लांट का, वो लोकल एनेस्थीसिया लगाने का होता है। बाद का सारा पार्ट कोई से भी प्रोसीजर में करीब करीब निल पेन का होता है। एक बार लोकल एनेस्थीसिया का असर आ गया तो सिर्फ आपको केवल महसूस होता है कि डॉक्टर कुछ कर रहा है, और आपको ये नहीं पता पड़ता कि वो क्या कर रहा है, दर्द नहीं होता। तो देखिए, FUE प्रोसीजर में जब सबसे पहले डॉक्टर आपके एरियाज को सुन करता है तो वो दो एरिया होते हैं। पहले तो ये फ्रंट के एरिया जहाँ पे कि सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व्स होती हैं, और पीछे का एरिया जहाँ पर के बैक नर्व्स होती है, पोस्टीरियर ऑसिपिटल रीजन। तो इसके लिए कुछ बेसिक सिद्धांत हैं, मैं वो सिद्धांत आपको बताता हूँ जिससे कि आपको कम से कम दर्द हो। और जब आप मेरा वीडियो देख के अपने क्लिनिक पे जाएं या मेरे क्लिनिक पे भी आएँ, तो आप इस बारे में बात कर सकते हैं अपने डॉक्टर के साथ। तो सबसे पहली बात तो ये कि डॉक्टर को जब भी एनेस्थीसिया देना शुरू करना चाहिए, नर्व के ओरिजिन पे सबसे पहले पतली से पतली या थिन बोर की नीडल लेके सबसे पहले एनेस्थीसिया देना चाहिए। 28 नंबर की नीडल, जिससे कि एक डायबिटीज़ का पेशेंट अपने पेट में इंसुलिन लेता है, वो नीडल सबसे सूटेबल होती है। उसको यहाँ पे पहले वो दे, सबसे पहला शॉट, और जिस समय दे उसके पहले भी हम टॉपिकल एनेस्थीसिया जेल उधर लगा दे 20 मिनट के लिए, तो वो एरिया काफ़ी कुछ नम हो चुका होता है। आपको सुई के अंदर जाने का पेन नहीं पता पड़ता, दवा के अंदर फैलने का पेन नहीं पता पड़ता। इसके साथ एक काम आप और भी कर सकते हो। वाइब्रेटर्स होते हैं या स्टिमुलेटर्स होते हैं जो कि यहाँ पे वाइब्रेट करते रहते हैं, उनके वाइब्रेशन से पेन सेंसेशंस और कम हो जाते हैं। नीडल का घुसने का दर्द भी काफ़ी कुछ कम हो जाता है, क्योंकि नर्व्स जो है वो भूल जाती हैं उसको, या वो डाइवर्ट हो जाती हैं उनके सेंसेशंस, तो वो दर्द भी कम हो जाता है। उसके बाद तीसरा काम क्या कर सकते हैं आप, कि जब पहले शॉट्स आप ओरिजिन ऑफ द नर्व पे दे लें, उसके बाद 5 मिनट 7 मिनट वेट करें, नर्व अपने आप काफ़ी कुछ सुन हो जाती है, देन कोर्स ऑफ द नर्व कवर करें। इस तरह से अगर आप अपने सर्जन से बोलेंगे तो मैं सोचता हूँ कि आपको कम से कम दर्द करने का सामना करना पड़ेगा। कंपैरिजन वाइज अगर बोलें तो FUHT प्रोसीजर में अगर 10 डिग्री का दर्द होता है, तो FUE प्रोसीजर्स जो आजकल प्रचलित हैं, जिसको हम 95% से ज़्यादा पेशेंट्स में आजकल करते हैं, मुश्किल से FUHT में अगर 10 दर्द है, 10 डिग्री दर्द है, तो FUE में मुश्किल से 1 या 1.5 डिग्री दर्द है। तो अपने प्रोसीजर को प्लान करिए, अपने डॉक्टर को प्लान करिए, ये बातें उनसे करिए। मेरे ख्याल से आपको लाभ होगा, आपकी समझ पड़ेगी। मैं प्रणाम करता हूँ आपको, फिर हाजिर होऊंगा कुछ नई बात।